जैसे जैसे जिसकी सोच, इन लोगों की सोच है कि कांग्रेस आएगा, दूसरों की सोच है कि भाजपा आएगा, हम लोगों की सोच है कि हम लोग आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी आए। सब पे टैक्स लग जाएगा, सांस लो टैक्स दो, शौचालय जाओ टैक्स दो, हर चीज पे टैक्स लग जाएगा। नरेंद्र साहब बोलते हैं ना कि भाई आप है ना गैस का सिलेंडर दिमाग में रख के जाना, 2013 में बोला था ना उनको, बस हम लोग वही करेंगे। वही गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था, अभी 1100 रुपये का है, वही सोच के हम वोटिंग करेंगे। गुजरात चुनाव की कवरेज करते करते अब हम पहुंच गए द्वारका ज़िले में। द्वारका ज़िले की खम्भालिया सीट, यहाँ पर हम आए। एक सलाया गांव है, गांव कहिए कि बड़ा म्यूनसिपल एरिया है, बहुत बड़ी आबादी का इलाका है। आपको मेरे अगल बगल चेहरे नज़र आ रहे होंगे और एक पार्टी का झंडा पोस्टर भी नज़र आ रहा है। यह आम आदमी पार्टी का एक तरीके से छोटा सा कैंप ऑफिस कह सकते हैं इसको। यहाँ हमारे आने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से अभी तक कांग्रेस के विधायक पिछली बार चुने गए 2017 में विक्रम माडम, और बीजेपी से मुडू भाई बेरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 लोग बड़े दावेदार हैं। आम ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ प्रत्याशी उतारा है, नहीं उतारा है। तो 3 बड़े प्रत्याशी जो तीनों में लड़ाई बताई जा रही। सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं उनका चुनाव इसलिए दिलचस्प है कि बताया गया कि उनके नामांकन में परिमल नथवानी जो बड़े नेता हैं, रिलायंस से जुड़े हुए हैं, वो उनके नामांकन में गए थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी उनके साथ है, तो वो भी एक ताकतवर कैंडिडेट माने जा रहे हैं। कांग्रेस का स्थानीय कैंडिडेट है जो पिछली बार चुनाव जीता था, तो उसकी भी एक दावेदारी है। और ईशुदान गढ़वी जो पहली बार चुनाव रहे, स्थानीय कैंडिडेट है, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो इसलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। हमको लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो हम आ गए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शब्बीर है। शब्बीर। तो आप लोग इस दफ्तर से जुड़े हुए हैं कैसे पार्टी से? हाँ, हम लोग तो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमारे गांव का कुछ भला हो जाए, पूरे गुजरात का भला हो जाए। जैसे जो कंडीशन है एजुकेशन का, हेल्थ का, जो भी तकलीफ़ है, इतनी महंगाई है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्री का जो घोषणा है और जो करते हैं दिल्ली पंजाब में, तो इससे हम लोग आकर्षित होके और ये इसका काम देख के हम लोग खुद से जुड़े हैं। कोई हमारे पास आया नहीं था, हम खुद दौड़ के गए कि भाई हम आपके साथ हैं। और पूरे गांव ने मूड बना लिया है। सलाया पूरे गांव ने मूड बना लिया। कितनी पोलिंग है आपके गाँव की? पोलिंग है लगभग 25,000 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। हाँ, अबाउट 26,000। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है? हाँ, मुस्लिम आज़ादी बहुत। इसे समझो कि हिंदू है ना 1,000-1,200 वोट होंगे शायद, मुस्लिम लोग ज़्यादा है यहाँ। मतलब मान के चले 90% मुस्लिम है। मुस्लिम है। तो आप अभी बोले कि आप आ गए साथ में, इससे पहले किसके साथ में थे? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 2 पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो कुछ लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते तो वो कांग्रेस को ही देते थे, तो कांग्रेस ही यहाँ पे ज़्यादा वोट लेते थे। अभी हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया जो नहीं था पहले, तो इसलिए हम लोग ने मन बना लिया है कि हम मेहनत करेंगे, बाकी जो मालिक है वो करे वो सही है। हम तो कोशिश करेंगे कि ईशुदान गढ़वी आए और यहाँ की जो पुअर पब्लिक है उसका कुछ भला हो जाए। ये सोच के हम लोग आज आम आदमी के साथ, झाड़ू के साथ है, जो अपना धंधा वंदा बंद करके सब खुद जितना होता है वो मेहनत करेंगे और जिताने की कोशिश क्या करते हैं, क्या धंधा? धंधा कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग टीवी रिपेयरिंग करते हैं, कोई डिश एंटेना रिपेयरिंग करते हैं। तो जो भी धंधा, कोई कार्गो शिपिंग में जाता है, कोई फिशरीज में जाता है, कोई बोटिंग में जाता है, तो सब मिल के मेहनत कर रहे हैं। जैसे पहले आप बता रहे हैं, पहले आप लोग कांग्रेस के साथ थे, अब आम आदमी पार्टी के साथ आ गए, तो इससे तो कांग्रेस का वोट कट जाएगा, नुकसान होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्या करें? ऑप्शन तो होना चाहिए ना। कांग्रेस का ऑप्शन क्यों छोड़ दिया? आम आदमी पार्टी का ऑप्शन क्यों अच्छा लगा? आम आदमी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो हमको दिख रहा है, जो दूसरी जगह पे काम करके दिखाया है, जैसे पंजाब में अभी शुरू हुआ, 7 साल से दिल्ली में कर रहा है, तो जिसमें थोड़ी सी समझ होगी ना वो करेगा। अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप भी वही करते। इसलिए हम लोग सब आप पार्टी के साथ है। और बीजेपी महंगाई बहुत बढ़ा दी है। महंगाई है ना, महंगाई से हम लोग, बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं, महंगाई से तकलीफ है। हम लोग है ना कोई कास्ट में नहीं मानते, हम लोग सुकून की ज़िंदगी चाहिए। आप लोग कभी बीजेपी वोट दिया?
हाँ क्यों नहीं दे, पहले बीजेपी आई तो हमारी वोट से आई ना, इतना टाइम से आ रहे 27 साल से, तो हम दे रहे थे कि कुछ अच्छा करेंगे। कांग्रेस ने 65 साल में कुछ नहीं किया तो बीजेपी को मौका दे, बीजेपी को मौका दिया तो उसने क्या किया। वो बोल रहे हैं कि इतने साल का कांग्रेस ने खड्डा किया, हम भर रहे हैं, मतलब कि खड्डे भरते भरते वो थक गए, अभी खड्डे पूरे नहीं हुए, उसके पास कोई ऑप्शन, वो है ना सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते, अपने काम नहीं दिखाते। वो क्या बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, अभी कांग्रेस ने ऐसे गलत किया तो उसको तो हमने बिठा दिया साइड में, आपको मौका दिया, आपने क्या किया, ये मतलब बीजेपी ने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, तभी हमारे को मजबूर और ज़रूरत एकदम हम दिल से आम आदमी के साथ आए ना। फ्री बिजली वाला वादा तो कांग्रेस भी इस बार कर दी है पोस्ट में। उसका जो जहाँ पे उनकी सत्ता है, जहाँ उनका है वहाँ करके दिखाए भाई, वहाँ क्यों नहीं करे, जैसे जिधर भी है छत्तीसगढ़ राजस्थान जिधर भी है उधर करके दिखाए ना भाई। तो अब बोलेंगे, बोलना नहीं, करके दे। लोग है ना बोलने सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ें ना सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आपका क्या नाम है सर? अनवर भाई। अनवर भाई, आप अनवर भाई पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी 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 जी। कोई पद पे हैं या फिर ऐसे कार्य करते नहीं, ऐसा ही है। हैं? सामान्य। जी। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली कुछ नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल, तो हम रिटायर जैसे ही है। बच्चे लोग हैं ना बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल की दुकानें हैं। इलेक्ट्रिकल। जी जी, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तो कब से जुड़े आप आम आदमी पार्टी से? बस ये 2-3 महीनों से। 2-3 महीने। जी। और इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो भी हम लोग ऐसे कोई डायरेक्टली कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि जब भी इलेक्शन होता था, मुद्दों पे हम लोग है ना जमा हो के, मतलब है ना हमको लगे कि उनका ना काम अच्छा है या तो कैंडिडेट अच्छा है, तो उसके साथ में हम जुड़ के उसको जिताने की कोशिश करते थे हमेशा। हम लोगों ने, देखो हमको बताता हूँ, बीजेपी का यहाँ पे है ना 27 सीट्स था हमारे यहाँ पे 2014 में, जब मोदी साहब अपना इसके पीएम के जो कैंडिडेट बने ना लोकसभा के, तभी यहाँ पे बीजेपी के 27 सीट्स हम लोगों ने जिता के दिए थे। 27 मतलब सांसद, लोकसभा? नगर पालिका की। अच्छा, नगर पालिका की। अभी नगर पालिका में कौन है? अभी कांग्रेस है। कांग्रेस है। ये जो खंभालिया विधानसभा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं। इस विधानसभा में बताया जाता है सबसे ज़्यादा आहिर कम्युनिटी के लोग हैं, वो करीब 65,000 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, जो कि 60,000 के करीब बताए जाते हैं। और उसके बाद एक और को सतवारा ना, वो क्या, वो उनकी संख्या कितनी है? 70,000 नहीं, फर्स्ट नंबर पे सतवारा कम्युनिटी है। नहीं, बहुत सारे लोग तो बता नहीं। सबसे पहले ना सतवारा है, जिसको नकुम बोलते हैं, और दूसरे सेकंड नंबर पे आयर है, थर्ड नंबर पे मुस्लिम है। तो दिलचस्प बात यह है कि आहिर कम्युनिटी से पिछले 50 साल से जो भी विधायक बन रहा है इस विधानसभा से, वो आहिर कम्युनिटी से ही आता है। एक बार सिर्फ सतवारा कम्युनिटी से 2007 में विधायक बने थे इस बार। और यहाँ गढ़वी भी थोड़ी बहुत संख्या में है, जो गढ़वी जाति के लोग हैं। चूँकि हमें आए तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि जाति की पॉलिटिक्स बड़ी होती है इस विधानसभा में, और होता क्या है कि जिधर दो बड़ा वोट बैंक जुड़ जाता है वो जीत जाता है। सही है, सही, बिल्कुल। इस बार जो है इशुदान गढ़वी जो है वो आहिर कम्युनिटी से भी नहीं आते, सतवारा कम्युनिटी से भी नहीं आते, गढ़वी कम्युनिटी से आते, जिनका वोट कम है। और एक मुस्लिम कम्युनिटी आप बता रहे हैं जिसका वोट उनको मिलने की उम्मीद है। तो कैसा ही रहेगा उनका चुनाव? नहीं, अभी इसमें देखो है ना, अभी ये चुनाव जो है ना एक्चुअली है ना कम्युनिटी के बेस पे, कास्ट के बेस पे नहीं है। ये एक जो उनकी आइडियोलॉजी जो है अरविंद केजरीवाल के, और इसके अलावा जो मतलब कैंडिडेट ईशुदान भाई जो उसको रखा गया यहाँ पे सीएम के कैंडिडेट है वो, और उनका जो मतलब है ना काम जो उन्होंने किया है टीवी पे, वीटीवी पे, वो एक एंकर थे। उन्होंने मतलब टीवी में एंकर होने के बावजूद भी है ना जो मुद्दे जो है जैसे किसानों के हैं या गरीब लोगों के हैं, या मतलब जो एजुकेटेड लड़के जो है पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो उनके लिए करके वो आवाज़ हमेशा उठाते थे। तो इसलिए करके ना ये मर्तबा अगर आप चाहती तो मतलब है ना इसको आयर समाज है या सतवारे समाज को भी मतलब टिकट दे सकती थी। लेकिन बात क्या होती है कि उनका जो काम जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना केजरीवाल की ये लगी है कि वो है ना वज़न को नहीं देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। वो क्वालिटी के ऊपर है ना इन्होंने चूज़ किया अपना यशुदान भाई को, और उनको सीट दिया। और अभी ये खंभालिया की सीट जो है एक्चुअली कास्ट बेस पे नहीं है, ये आदमी के ऊपर है और उनकी नीतियों पे। इस बार थोड़ा अलग चुनाव लग रहा है। जी हाँ, इस बार अलग चुनाव है। ये सभी लोग है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ना
जैसे कि मतलब आयर वालों को आयर ही देंगे या सतवारे वाले सतवारों को ही देंगे, ऐसा बेस पे ये नहीं है। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा नाम यूनुस भाई है। दाढ़ी आपकी बड़ी रंगीन है और कपड़ा बहुत रंगीन पहने हुए। जी जी। कुछ विशेष मामला है क्या? कुछ विशेष है? आदमी रंगीन है। आदमी रंगीन है। क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ का मुखिया था, अच्छा, फिर हम लोग भी चुनाव लड़े थे मुखिया में। प्रधान। जी। तो अभी हाल में कुछ नहीं है, अभी ड्राइविंग करते, कोई लॉन्च वगैरह में काम काज करते, बच्चे वहीं पे। लॉन्च मतलब? लॉन्च जो ये नहीं, कार्गो कार्गो अच्छा, शिप। अच्छा, कार में, शिप में। हाँ, तो कैसा है काम? काम ठीक है, चल रहा है, बराबर चल रहा है, बराबर है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार तो हम लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, हम लोगों को भरोसा है इंशाल्लाह कि ये शायद, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आए ये। आप भी पार्टी से जुड़ गए? जी हम पार्टी से जुड़े हैं। 2-2.5 साल हुआ हम लोग इसमें जुड़े हुए। अभी जैसे इस रोड पे मैं देख रहा था कि कांग्रेस वालों का भी कैंप है, बीजेपी वालों का भी कैंप है, हर पार्टी का कैंप है। तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि अब की बार हमें भी बहुत वोट मिलेगा यहाँ से। जैसे जैसे जिसकी सोच, इन लोगों की सोच है कि कांग्रेस आएगा, दूसरों की सोच है कि भाजपा आएगा, हम लोगों की सोच है कि हम लोग आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी आए। तो हम लोगों की, सब लोगों की सोच यही है कि ये आए, तो हम इसके लिए मेहनत करते हैं। जी जी। ये बताइए, आप जो है कांग्रेस वालों से बात कर रहा था ना मैं, तो बता रहे थे कि यार ज़्यादातर, लेकिन अभी भी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। तो आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है, लीड ले रही है? लीड रह रही है। इसमें ऐसा है कि अभी सभी लोगों ने मूड बना लिया है अपने, जो गुजरात में और 81 नंबर की विधानसभा सीट पे जितने भी विलेज है, टाउनशिप है, सभी लोगों ने मूड बना लिया है कि अब की बार आम आदमी सरकार। आप तो पार्टी कार्यकर्ता ही लग रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता हूँ। क्या नाम है आपका? अकबर भाई। अकबर भाई, ये कब से जुड़ गए आप पार्टी? मैं 4 महीना हुआ। 4 महीने। जी। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोग बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो झाड़ू ही लेके खड़े हुए हैं? हैं? झाड़ू वाला है तो सब है दादा। झाड़ू वाला? हाँ, झाड़ू वाला जीतेगा कि हारेगा? रामापीर की दुआ, रामा पीर की दुआ, बस वही करेगा, वही करेगा। बस दुआ है, मालिक है। अच्छा, एक बात जो आप लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ इशूदान आते हैं प्रचार करने के लिए? बहुत बार आए, बहुत बार, डोर टू डोर भी किया, एक कैंपेन किया, सभा की, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। आ रहे हैं, कल भी 4 बजे यहाँ पे सभा है इनकी, जाहिर सभा, बहुत अच्छी सभा और सक्सेस होती है। अभी ये आम आदमी पार्टी तो इस चुनाव में आई ना, इससे पहले आप लोग किससे जुड़े थे? कांग्रेस बीजेपी दोनों से जुड़े थे, दोनों को भारी वोटों से जिताया है हम लोगों ने। फिर भी आप देख रहे हैं, बीजेपी को वोट मिलता है? सही सही बताइएगा। मिलता है, क्योंकि जो बीजेपी का वोट है वो तो उन्हीं का ही है। मान लो कि ये बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो बीजेपी को कम वोट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये ऐसा है, मान लो बीजेपी को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया है, और अभी इशूदान गढ़ भी भाई सबके घर पे जाके के नहीं बोले कि भाई आप मेरे साथ जुड़ो। हम लोगों ने उनका काम देखा कि भाई ये है, तो आज मान लो वो आम आदमी पार्टी पहली बार इधर ये विधानसभा में आई है, ठीक है, और पहली बार आते ही इतना इसका माहौल हो गया, ये इतना वो सब हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि आज हर पब्लिक को सबको मालूम है, जनता को, कि भाई इसका अपना समस्या क्या है। तो वो सब देख के, और आज की पब्लिक बहुत जागरूक होती है, उनको ये भी मालूम है कि बीजेपी ने हिंदुस्तान पे कर्जा कितना ले लिया है, सबको मालूम है, सब वो टीवी चैनल देखते हैं। ऐसा कोई कैंपेन करने की या किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज बीजेपी जो विकास का काम कर रही है, जो विकास का वो जो ढंढेरा पीट रही है, वो सब जानते हैं। वो 35 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज अपने पास है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इतना कर्जा हो गया। जितने भी विकास किया है वो सब वर्ल्ड बैंक से, ये वो सब कर्ज लेके किया है, वो सब जानते हैं। आज की जनता बहुत जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई है, मालूम है
गोदी मीडिया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से सब इन्फॉर्म हो रहे हैं, सब जानती है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार आप इतना सोचो कि पहली बार ये विधानसभा में आम आदमी ने आके इतना माहौल बना लिया है, जिससे भी पूछो आप, वन साइड, जिससे भी पूछो, तो सिर्फ मुस्लिमों में है या फिर और भी लोगों में? टोटल कम्युनिटी में जो बीजेपी कांग्रेस से डरेगा वो आपको नहीं बोलेगा कि हम भाई, आप अगर इस तरह से कोई सवाल करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं भाई हम बीजेपी के साथ है, कोई बोलेगा कांग्रेस के, लेकिन सब है ना आम आदमी की पार्टी के साथ है। क्योंकि गैस सिलेंडर का पैसा तो अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं देती 1100 रुपया। जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप अपने जेब से निकाल के ही 110 रुपया ना 95 रुपये का पर लीटर भराएंगे, वो कोई पक्ष नहीं देता। जो भी इधर अभी 2700 या 2500 के करीब जो तेल के डिब्बे का भाव है वो सब जानती है। 2014 में कितना था, 2022 में कितना हो गया, वो सबको मालूम है। वो सब मुद्दे तो रहेंगे ना आदमी के दिमाग में। आप कितना भी आदमी के दिमाग में भर दो कि भाई आप बीजेपी को देना, कांग्रेस को देना, जब वोटिंग बूथ में जाएंगे उसको यही तेल का डिब्बा, नरेंद्र साहब बोलते हैं ना कि भाई आप है ना गैस का सिलेंडर दिमाग में रख के जाना, 2013 में बोला था ना उनको, बस हम लोग वही करेंगे। वही गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था, अभी 1100 रुपये का है, वही सोच के हम वोटिंग करेंगे। महंगाई मुद्दा है क्या? बहुत मुद्दा है, सबसे बड़ा वही मुद्दा है ना, मुद्दा ही महंगाई का है। आज इन लोगों ने इतना प्राइजेस बढ़ा दिए है सभी चीज़ें में। गैस सिलेंडर घर से लेके आप हाउस वाइफ को भी पूछिए, हाउस वुमन को पूछ लीजिए, उसके ऊपर कितना। मान लो मेरी तनख्वाह 2012-13 में 8,000, 9,000 या 12,000 तक थी, आज तक वही है, मेरे को 20,000 पे नहीं पहुंचा। लेकिन रसोई घर तो कितना महंगा हो गया, वो तो बजट टूट रहा है ना सबका। तनख्वाह आप किसी से भी पूछो कि भाई आपका 15,000 रुपया तनख्वाह थी, अब 25,000 हुआ नहीं हुआ। किचन का जो आपका 5,000 रुपये का बजट था वो आज 11,000 का हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट है, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हाँ वो डरेंगे तो वो बोल देंगे नहीं भाई हम बीजेपी के साथ है, कोई बोलेगा हम कांग्रेस के साथ है, लेकिन जाएंगे वोटिंग करने वही मुद्दा लेके जाएंगे, गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप, बस 2 मुद्दे लेके जाएंगे। नहीं तो वाइफ झाड़ू से मारेगी, नहीं तो वाइफ झाड़ू से मारेगी। अभी तो वाइफ झाड़ू से मारेगी? मारेगी ना, अभी इतना महंगा हो गया है तो मारेगी ना। सिलेंडर को देखो आप, आटा चावल अभी तक कभी हुआ है, दूध दही सब इसके ऊपर कभी टैक्स देखा है आपने? कल आके तो दूसरे ऊपर सब पे टैक्स लग जाएगा। सांस लो टैक्स दो, शौचालय जाओ टैक्स दो, हर चीज़ पे टैक्स लग जाएगा। हर चीज़ कॉस्टली हो गई है तो महंगाई तो पहले देखनी पड़ेगी ना भाई। दूसरा जहाँ देखो सफ़ा चट, तो हम लोग भी इस बार सफ़ा चट ही करेंगे, कहीं कुछ नहीं रहने देंगे सर। हर जगह झाड़ू ही चलने वाला है भाई, झाड़ू ही चलने वाला है, सफ़ा चट ही होएगा, सब जगह सफ़ा चट ही होएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी है क्या कह रहे चाचा आप? बोलो आप। हाँ भाई झाड़ू चलेगा, झाड़ू में अच्छा है सब, हाँ सब अच्छा है। वो अपना लाइट फ्री, सिलेंडर फ्री, सब कुछ फ्री मिलता है भाई मेरे। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी देगी, अब बीजेपी, अच्छा बीजेपी खाली कह रही, वो तो ऐसा कई बहुत मुद्दा दिया है। बीजेपी भी तो दे रहे हैं, जैसे मैं आया शाम को राशन, फ्री राशन मिल रहा है ना। राशन अभी पहले मिलता था, इतना नहीं मिलता है अभी। चावल ज़्यादा, चावल छोटा छोटा है, एकदम छोटा है। गेहूँ भी कमती मिलता है। तो अभी क्या करें, पहले तेल मिलता था, केरोसिन मिलता था, सब मिलता था, अभी कुछ नहीं मिलता। हाँ क्या कह रहे हैं आप भाई चाचा? हाँ क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ पहले है ना तेल दे रहे थे, जैसे खाने का तेल, केरोसिन वो बंद कर दिया। सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था रेलवे का वो बंद कर दिया, ठीक है, सब महंगाई कर दिया। बहुत सी चीज़ें जो वो बोलते हैं ना राष्ट्र संपत्ति, बहुत सी वो है ना अभी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, निजीकरण कर दिया। तो ये इन लोगों की पॉलिसी क्या है हमको तो समझ में नहीं आता, तो हमको उनका आइडियोलॉजी समझ में नहीं, तो हम उनके साथ क्यों रहेंगे, ठीक है। और ये केजरीवाल की को आइडियोलॉजी सीधी समझ में आती है, जिसको जिन लोगों ने 2 अक्षर पढ़ा होगा ना, उनके पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ गई ये आइडियोलॉजी। एक चीज़ का मुद्दा बड़ा उठा बीते दिनों, आप लोगों में पता होगा
बिल्किस बानो का मुद्दा जो था, ठीक है, तो उस पर जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हम तो इस पे मुखर होकर बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, इस पे बोला नहीं, इस सवाल को टाल दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भाई ये सवाल है ना, सब डाइवर्ट करने के सवाल, ये कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं रखता। हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ है, महंगाई है, ये है, जो आम आदमी के जीवन पे, रोजिंदा जिंदगी पे असर करता है ना, वो ये लोग है ना, हिंदू मुस्लिम करके या मंदिर मस्जिद करके कि जो लोग करते हैं वो करता रहे, हमको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग मानते भी नहीं। बस हम लोग सब एक है, हम लोग सब भारतीय है। ये गुजरात के 600 जो भी है 600 करोड़, हम लोग सब भाई भाई है। गुजरात में 600 करोड़ कहाँ? 6 करोड़ 6.5 करोड़ जनता है जो भी गुजरात की, वो हम सब भाई भाई है। हम लोग है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं भाई भाई, ठीक है। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा जो है ना तकलीफ है, जो इन लोगों ने बंद किया है, ठीक है, जो चालू था। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है इसके सिवा, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई काम का मुद्दा नहीं है, कोई कुछ करने वाला मुद्दा नहीं है, और क्या मुद्दा है इनके पास? तो एक ही बात चिल्लाएंगे वो, दूसरा क्या करेंगे? ये किसी को जाके बोल तो नहीं सकते कि भाई हमने ये किया, आपको यहाँ ये दिया, क्या दिया? राशन भी देते तो क्या आज से देते? कई सालों से, वो तो कांग्रेस के ज़माने से देते हैं, तो उस पर भी उनका फ़ोटो, हर जगह उनका प्रचार, जहाँ देखो उनका फ़ोटो। तो क्या दिया है उन्होंने? और उसके पास है भी क्या? इनके पास एक ही चीज़ है, डिवाइड एंड रूल। अब ये डिवाइड कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं कि जनता के पास जाने में, कि उनको बताने के लिए। आप खुद देख रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल है, आपको भी मालूम है कि कहाँ कहाँ इनको भगाया जाता है, लोग भगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं चाचा? हाँ चाचा, आप क्या सोचते हैं इस पे? समझ में आ रहा है क्या? कौन आ रहे हैं? ये भाई साहब, ये हमारे फिशरीज के प्रमुख साहब है, प्रेसिडेंट ऑफ फिशरीज, और ये इस गांव के सबसे आगेवान व्यक्ति है। आप थोड़ा इनसे भी पूछ लीजिए 2-4 सवाल आपको। उनसे बातचीत हो गई हमारी, हम गए थे वो मछली वाला जो कारोबार होता है उसको समझने के लिए। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं उनसे बातचीत हुई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़े? जी, मैं आपको बताया ना वहाँ पे। अच्छा जी, रहना भी चाहिए ना। नहीं, तो आप बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी आ सकती है, लेकिन आप पार्टी से सीधे जुड़े हुए? जी, कार्यकर्ता है। क्यों जुड़े आम आदमी पार्टी से? बस नई उम्मीद है, अभी ये कांग्रेस भाजपा में कुछ हुआ नहीं है। और मैंने आपको बताया फिशरमैन का जो मुद्दा है कि जो हमको शाही नहीं मिलती है, जो 10 साल जो मच्छी का रेट है आज भी वही रेट है, और डीजल का भी 60 रुपया था, इधर 100 हो गया है। इसकी वजह से हम लोग नया कुछ सोच रहे हैं। खास है क्या ना, जो बात है ना यहाँ की सबसे बेहतर बात जो क्या है मैं आपको बताऊँ। देखो सलाया में एक्चुअली है ना, यहाँ पे फिशरमैन है और एंटी क्राफ्ट वेसल्स है, कंट्री क्राफ्ट वेसल्स जो बोलते हैं, वुडन वेसल्स होते हैं, जो यहाँ से मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरीके से ये फॉरेन कंट्रीज में वुडन शिप है, 1500 टन के, 2000 टन के, 800 टन के, ऐसा यहाँ से जैसा मुंद्रा पोर्ट है, ओखा है, फिर वहाँ पे दुबई जाते हैं, दुबई से वहाँ पे मतलब ये लोग है ना गल्फ़ कंट्रीज़ है, सोमालिया है, यमन वगैरह लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग है ना फॉरेन करेंसी यहाँ पे आती है इंडिया में, तो इसके वजह से ना अपने करेंसी अप होने के चांसेस होते हैं। करोड़ों रुपये का फ़ायदा है ना इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ से होता है। यहाँ से देखो फिशरमैन जो है जितनी भी मतलब फ़िशिंग करता है उसमें 80% है ना फ़िश जितनी भी है वो सब एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होने से क्या है कि अपनी करेंसी अप होती है उससे। तो यहाँ के लोगों को उतनी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी है ना यहाँ के इलाके से अपने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसके जितना फ़ायदा देती है ना ये लोग, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। 80% है ना रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले हैं, इतनी गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। और सब मैं देख रहा था जब वो राशन की दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। हाँ, तो ये स्कूल कॉलेज, ये अस्पताल कैसा है यहाँ पे सिस्टम? देखो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है ना 3-4 है, और वो भी है ना इसमें प्राइमरी है और एक हायर ठीक है ना, प्राइमरी स्कूलें हैं। अभी उसमें 10th में भी है ना बच्चा जाता है ना, यहाँ से 2-3 बच्चे मुश्किल से 10th पास कर पाते हैं। हाँ, तो अभी इसकी क्वालिटी इस तरीके से स्कूलों की है। और यहाँ के बच्चे 10वीं के
10th स्टैंडर्ड के लड़के को एक सेंटेंस लिखना नहीं आता गुजराती में भी, इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरीके के एजुकेशन का यहाँ पे माहौल है। और बच्चे लोग यहाँ पे मतलब पढ़ना, तो आप मॉर्निंग में इधर आएंगे ना तो तकरीबन आपको बहुत से बच्चे उनके माँ बाप हाथ पकड़ के ना छोड़ने जाते हैं। यहाँ पे स्कूलें भी, अभी देखो यहाँ की आबादी तकरीबन 1,10,000 से 15,000 की आबादी है। उसमें से सभी लोग है ना स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल है 5-6 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। अभी एक क्लास में 80-90 बच्चे बैठते हैं, एक क्लास में 80-90 बच्चे बैठते हैं। तो अभी ये मतलब कैसी पढ़ाई हो सकती है, उसमें पढ़ाई होने के मतलब चांसेस नहीं है। अभी हम लोग वहाँ पे जाके स्कूल में हम लोग इंस्पेक्शन भी करते हैं, हम लोग जाके, तो वो लोग बताते कि भाई हमारे यहाँ गाँव में, तुम्हारे गाँव के हिसाब से मतलब जितने बच्चे हैं उतने स्कूलें नहीं है, तो हम मना भी नहीं कर सकते बच्चों को मतलब एडमिशन करने के लिए। आप स्कूल से जुड़े हैं? जी, आप स्कूल से हैं? नहीं स्कूल से नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या कि गांव में यहाँ पे है तो हम लोग जाते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं। हमारा मतलब एक ग्रुप है हमारा, अभी हम लोगों ने समाज का जो आपका प्रबुद्ध बड़े लोगों का तब सोशल वर्क हम लोग करते हैं। तो हम लोग विजिट लेने हैं ना, महीने 1-2 महीने में जाते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग भी रखते हैं वहाँ पे। अभी हम लोग जस्ट मतलब रिसेंटली हम लोगों ने मतलब है ना ये व्यापारी एसोसिएशन बना है। तो हम लोग यही हमारा मोटो है कि मतलब एजुकेशन है, फिर अपना आरोग्य जो है उसके ऊपर हम लोग को काम करना है। और यहाँ पे बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। अभी देखो एक बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई बच्चा बीमार होता है, छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो मतलब उतनी मतलब उसमें मेडिसिन्स भी नहीं होती है बच्चे के हिसाब से। तो अभी ये 1-2 मरतबा गरीब आदमी जाता है लेके, फिर मजबूर अभी औलाद को ऐसे छोड़ नहीं सकता है, फिर खम्बाले जाना पड़ता है। अभी खम्बाले जाते हैं वहाँ पे तो बोले एक्सरे निकालो, ब्लड टेस्ट करो, फिर उसके बाद में बच्चों का डॉक्टर होता है, उसकी फ़ीस भी आती है 500 रुपये, उसकी विज़िट फ़ीस आप दो। फिर उसके बाद में ना वो दवाई आपको लिख के देते हैं, तो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा होता है। और ये रोज़ कमाते, रोज़ खाने वाले यहाँ पे है ना 80 से 90% लोग हैं। तो अभी मतलब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं? 2 दिन से अभी 2 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट बढ़ाया है ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल बिजली का यूनिट में। आपको भी मालूम होगा न्यूज़ में। और ये लोग कितने रुपए यूनिट है यहाँ पे बिजली? अभी 9 रुपये से ज़्यादा, तकरीबन 10 रुपये पर यूनिट हो गए, पहले 7 रुपये से ज़्यादा था। ये घरेलू बिजली? घरेलू, हाँ, रेसिडेंट्स। और कॉमर्शियल का तो मालूम ही नहीं, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। और ये लोग बोलते हैं कि अनाज दे रहे, तो सरकार माई बाप है और वो अपने पब्लिक को नहीं देगी तो वो दे के क्या एहसान करती। वो हमारे टैक्स से पैसा जो हम लोग रोजिंदा जीवन में टैक्स भरते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें लेके, उसमें से दे रहा है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ें जैसे सिर्फ एक अनाज दे दिया तो उससे वो ऐसा नहीं हुआ क्या वो हमारा भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। तो जो करना है वो करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सिवा कुछ नहीं बोल सकता। तो ये सिर्फ बुजुर्ग लोग ही जुड़े हैं, जैसे कुछ युवा तो यहाँ नजर आ नहीं रहे हैं, जैसे बूढ़े हो गए क्योंकि महंगाई के हिसाब से बूढ़े हो गए भाई। हम युवा है, ये हम कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये क्या है ठंडी के हिसाब से हम 18 साल के हुए हैं, 19 नहीं बैठा। क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई यार कि मैं तकरीबन, मेरा एक शौक होता था जो मैं खिदमत करने का, जो मैं ज़्यादा, आप पूछो कि तो मैं सब लोगों का काम ज़्यादा करता था। तो मैं महीने में मेरे घर के लिए 10 दिन काम करता था और 20 दिन में सब लोगों को मदद करता था। अभी मैं 30 दिन पूरा काम करता हूँ ना, फिर भी ऐसा समझो कि पूरा नहीं होता, इतनी महंगाई बढ़ गई। अभी 3200 रुपया मूंगफली तेल का हो गया है। और ऐसे तो आप पूछो मत कि हम लोग जो गरीब होता है, गरीब ज़्यादा रहता है। और आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल में 24 आवर का 4 डॉक्टर रखे गए हैं, मतलब 4 डॉक्टर का है, लेकिन अभी कितने, सिर्फ 1 या 2। अभी कभी रात को बीमार हो जाएंगे तो हमको खंबालिया जाना पड़ता है। तो यहीं से खंबालिया जाएंगे तो जो गरीब आदमी तकरीबन यहीं से तो कोई रिक्शा पकड़ेंगे तो 500 रुपया लेता है। तो एक तो महंगाई और हमारी कुछ कमाई भी इतनी नहीं होती क्योंकि हमारी कोई नौकरी नहीं है, बस मजदूरी करते हैं, उस पर गुजारा होता है क्योंकि यहीं पे कोई नौकरी वाला। ये लोग तो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं? मैं ऐसा समझो जुड़ा हुआ हूँ भी और नहीं भी, लेकिन हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे लोगों के साथ देना मेरा हॉबी है। मैं अपने अच्छे लोगों को पसंद करता हूँ। तो मैंने ये केजरीवाल को देखा, इसका काम देखा, तो क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है
कि भाई ये तू पैसे वाला है तू इधर बैठ जा, तू गरीब है तू दूर बैठ जा, ये चीज़ नहीं है। इसके हिसाब से हम लोग इसके साथ में हैं, क्योंकि इसको सपोर्ट करना, क्योंकि आज नया चेहरा दिखने में आया है कि हमको नया दिखना। नहीं तो आप यहीं पे देखिए कि पहले जब चुनाव होता था ना तो कोई गाड़ियाँ एक बार या 2 बार आता। मैं इसमें सभा में बहुत जाता हूँ, शौक है देखने का, तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो क्या है कि सभा गाड़ियाँ पहले कम आती थी, लेकिन हाँ अभी ये केजरीवाल आया है यहीं पे सलाया में, तो आप रैली हुई थी केजरीवाल जी ने मैं तो देखा नहीं, लेकिन हुआ है पता हुआ। अच्छा। तो नहीं मतलब एक से एक बढ़कर गाड़ी यहीं पे दिखने में आती है, नहीं तो फिर पहले नहीं दिखती थी। एक बार आते थे 2-4 बंदों से मिलता है, इसको पता है कब कांग्रेस में मत देंगे या भाजपा में देंगे, तो दोनों अपना ही है। अभी अब उनको लग रहा है कि अभी चुनाव हो रहा है और इतनी मेहनत भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब सब हाथ में से निकल जाए फिर मेहनत करो, कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आपको पहले हम बताते थे कि भाई हमारी ये तकलीफ है, हमारी समस्या है। तकरीबन आप ये बोलते हैं ना, अभी जो यहाँ के विधायक हैं जी विक्रम माडम, उनका काम कैसा है? ये 5 साल में एक बार दिखने में आते हैं। मैं तो एक बार दिखता हूँ शायद, ये कभी कभार तो दिखते हैं, तो वो बड़े बड़े लोगों से दिखते हैं, लेकिन हम लोगों से तो मुलाकात नहीं होती। और बीजेपी के जो मुडू भाई मेरा लड़ रहे हैं बीरा, उसको उससे तो सिर्फ मिलने के लिए जाएंगे और अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मिल सकेंगे, लेकिन नहीं तो नहीं मिल सकेंगे। वो बोलेंगे भाई काम पे। सुदान गढ़वी से ईशुदान गढ़वी तो ऐसे समझो कि हमारे साथ ही बैठा हुआ है। बस एक इंसान का एक दिल से होता है कामकाज, को अपने दिल से कामकाज करता है। और आपने ये बताया ना, हमारे गांव की 5000 परमिट बंद है, 5000 बंद। हम लोग जाते हैं यहीं से खंभालिया जाते हैं ना, हमारा दिन का रोज टूटता है। तो आज गए, ये बोला कल आओ, कल जाएंगे, ये बोला परसों आओ, ये बोलेंगे। इसके हिसाब से 5000 परमिट, ये बोलते हैं ना हम राशन देते हैं, तो मैं कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन मेरी परमिट खुद की बंद है। ऐसे मैंने ऐसे चीज़ की परमिट है नाव की? नहीं, वो परमिट जो राशन की परमिट होती है ना, वो 5000 बंद है सलाया की। राशन कार्ड? हाँ राशन कार्ड 5। राशन भी ऐसा आता है, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो परमिट में राशन आता है ना, वो कोई खा नहीं सकता है। वो जो जानवर खाते हैं ना, वो राशन उसमें ये लोग यूज़ करते हैं देने में, और वापसी लेते भी नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं करते हैं। अपना खुद का जो दुकान भी है, जो आदमी कोई खा नहीं सकता है, फिर देने से भी क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आप देख रहे थे, ये सलाया जो मुस्लिम आबादी वाला, बड़े आबादी वाला इलाका है, वहाँ पे आए तो यहाँ आम आदमी पार्टी के छोटा सा कार्यालय है और यहाँ पे उससे जुड़े लोग हैं जिनकी बातें आपने सुनी। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।